आज का दिन इतना उत्तम हमारे खुदा का दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे साथ साथ अपने घर से यहाँ तक लाने में हमारे साथ रहा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और बहन शीला ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। हमारा खुदा बहुत ही अनुग्रहकारी खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी बैठे हैं प्यारे पिता, हर एक जन को अपनी आशीष से भरिए प्यारे पिता। और आज हम जो भी वचन पढ़ने वाले होगा उसको समझने वाले होगा और अपने जीवनों में उसका पालन करने वाले होगा प्यारे पिता। यही प्रार्थना आपसे मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है गीत की स्तुति करूं और पेज नंबर है 46 with number 74 with number 72। स्तुति करो बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने ये शत्रु हो ये असल। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसल। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय है गवाही का, कोई किसी की दिलों में अगर खुदा का अपनी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठ जाइए वहाँ पे। बैठ। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा को। हमारी गवाही यही है खुदा कि सच में खुदा का वचन आया है हमारे घर में और खुदा से हमारी यही प्रार्थना है इस समय कि जिस तरह से सच में हम सब बड़ी तैयारी से बैठे वचन सुनने के लिए खुदा हमारे इन बच्चों को हमको और सभी सुनने वालों को जो भी मतलब इस प्रार्थना से जुड़े रहेंगे इस सभा से हर एक को बहुत आशीष दें और वचन के द्वारा हम खुदा की नज़दीकी में बने रहें हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें भटकने से बचाएं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिल पाता है और वचन घर में आया है इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं दास के लिए जो वचन को लेके हमारे घर में आया खुदा ने जो भी वचन उनके द्वारा हमारे घर में होने जा रहा है प्रार्थना करते खुदा अपने दास को आशीषित करे अपनी सामर्थ्य में ले और उसकी जबान में उनका वचन उनके शब्द न हो के पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोले और हम सबके हृदय को छेदे और हमारे विश्वास को बढ़ाए और हमें भटकने से बचाए। धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हम निकम्मों को ये समय दिया कि हम पिता के
परम पवित्र वचन को जो मनुष्यों में कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य की सामर्थ्य या उसकी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उस वचन को पिता ने हमें और आप सबको सुनने के लिए इकट्ठा किया है। हम सब एक बार फिर से पिता के ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। और उत्तम बात ये कि हमारे इकट्ठे होने का कारण केवल एक है कि हमारे जीवन से मसीह को आदर और महिमा मिले और मसीह की महिमा हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब बहन शीला पीटर के घर में हैं। आइए हम सब एक कोरस गाएंगे। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पात किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया की अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वाचा, एक पिता ने हम सब से एक वाचा बांधी है, लेकिन इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है कि जो वाचा पिता ने हम सब के साथ बांधी है, अर्थात पूरी मानव जाति के साथ, वैसे ही एक वाचा हम भी अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के साथ बांधे। अगर हम अपने जीवन में एक वाचा पिता के साथ नहीं बांधते और हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में तमाम किस्म की चीजों और तमाम किस्म के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारा पिता के प्रति जो बात वाचा पिता ने हमसे बांधी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। उसने कहा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, है ना? उसे क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए किया, वैसे ही तुम भी किया करो। अब समझिए, हम कहें कि भैया हम अपने जॉब जाते हैं और जॉब जाकर अपने बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बना देते हैं जाते समय, है ना? क्या? हाँ, जाते समय नाश्ता बना देते हैं और फिर जॉब चले जाते हैं और फिर आते हैं भैया तो दाल बना के जाते हैं और फिर गरम गरम रोटी डाल देते हैं। ताली बजाइए। रोटी गल गई,
यानी दोपहर का हिसाब किताब हो गया। फिर भैया हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं। ताली बजाइए। फिर वही 4:30 बजे तक वाटर कूलर भरना रहता है ना, ताली बजाइए। 4:30 बजे तक वाटर कूलर भरते हैं। फिर भैया उसे आते हैं, आराम से शाम की चाय पीते हैं। चेहरा देखा आपने, चेहरा हाँ, चाय पीते शाम की, और फिर उसके बाद शाम को फिर सब्जी काटने बैठ जाते हैं, और सब्जी काट के और फिर साथ में खाना बना के फिर बच्चों को खिला के फिर थोड़ा बहुत बात करते हैं और बाइबल पढ़ लेते हैं और फिर सो जाते हैं। भैया बस बढ़िया सब कट रहा है। आप इस तरह से एक डेंजर जोन में है। किस जोन में? डेंजर जोन। हमेशा याद रखिए, ये मतलब नहीं कि मैं इस पृथ्वी पर कितने साल जीऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं। हर मनुष्य की आयु अलग अलग बांधी गई है। कोई 90 साल तक जीता है, कोई 100 साल तक जीता है, कोई 110 साल तक जीता है, कोई माँ के गर्भ में ही, माँ के गर्भ को ही अपना कब्र बना देता है। तो ये संसार में पिता ने किसके लिए क्या नियुक्त किया, ये हमें और आपको नहीं मालूम। लेकिन बात ये कि जो तुम्हारे लिए रखा गया या जो समय अवधि तुम्हारे लिए रखी गई, उस अवधि में तुमने जो पिता ने तुमसे वाचा बांधी, क्या उस वाचा के अनुसार करने में तुमने भी चौकसी की कि नहीं? हम जब यहाँ आए, हम जब उत्पन्न हुए, हमें पिता ने जब इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया तो हमारा कुछ भी नहीं था। हमें सब कुछ इस पृथ्वी पर पिता ने दिया है। बात सही है, बात है सही कि नहीं? हमें सब कुछ पिता ने इस पृथ्वी पर दिया, लेकिन उसके साथ एक जीवन दिया, और जीवन में पिता ने बहुत से लोगों को हमारे जीवनों में दिया। लेकिन उसके साथ पिता ने हमारे एक टाइम को बांध दिया कि तू इस समय में उत्पन्न हुआ, अब इस समय में तू इस पृथ्वी से कूच करेगा। अब इससे पहले कि मैं इस समय से लेके इस समय में पहुंचूं, मैं अपने जीवन में कहां पर हूं, या मैं अपने जीवन में कहां पर अपने जीवन में रखता हूं अपने आप को। मैंने अपने पिता के वचन में, अपने पिता की वाचा में अपने आप को कितना दिया? क्या जो वाचा मेरे से जीवन में पिता ने बांधी, क्या वैसे ही एक वाचा मैंने भी पिता से बांधी? देखिए, हमेशा आप बहुत ध्यान से देखिए, भविष्यवक्ता, प्रभु के दास और दासी पिता से क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। बांधते कि नहीं बांधते? भाई जबराइल तो ले आया क्या? एक संदेश, अर्थात पिता की वाचा, पिता की वाचा, पिता की आज्ञा ले आया। अब मरियम, उसे कहा जबराइल ने कि आप पवित्र आत्मा को द्वारा गर्भवती होंगी। अब वो वाचा जो पिता ने इस पृथ्वी पर बांधी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो वाचा के लिए ये जरूरी था कि एक कुंवारी भी उस वाचा को रिसीव करे और उस वाचा के अनुसार करने में चौकसी करे। है बात सही कि नहीं? अब क्यों ना कोई भी चीज ऑर्डर करती हो, इससे है स्विंग से, है कोई चीज ऑर्डर करी, अब वो आ गया डोर पे, अब वो लेके खड़ा है, अब वो तो आ गया लेके, लेकिन अगर हम रिसीव ना करें तो वो खराब जाएगा। है बात है कि नहीं? तो इसी तरीके से इस पृथ्वी पर पिता ने मेरे और आपके लिए जो वाचा बांधी है, वो वाचा पिता की हमारे और आपके द्वारा तब पूरी होती है
और उसमें हम तब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जब हम उस वाचा के प्रति ईमानदार बने। अब दिन भर के कामों को करते करते, जीवन में कामों को करते करते, क्या हम अपने पिता से जो वाचा बांधी है, क्या उसके प्रति कुछ हम कर्तव्य करते हैं? क्या उसके प्रति कुछ परिश्रम हम करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए इसको जानने के लिए हम वचन में चलेंगे और देखेंगे कि हमें इस पृथ्वी पर कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम सब निकालेंगे फिलिपियों, जैसा कल हमने पढ़ा था, फिलिपियों 3। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों 3 16। फिलिपियों 3:16 में लिखा है, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। अब हम सब यहाँ पर बैठे हैं, गिनने में, गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, खुदा 12 जने, ठीक, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम सब जो पहुंचे हैं वो अपने अपने जीवन में एक एक अलग अलग स्थान पर है। मेरे जीवन में मैं अभी कहीं जहां तक पहुंचा हूं वो स्थान है। बहन शीला पीटर अपने जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव को पार करके एक स्थान पर पहुंची है। रबिका एक स्थान पर है, भाई डेनियल एक स्थान पे है, बहन सुच्ची एक स्थान पर है। लेकिन बात ये नहीं कि मैं जहां पर हूं अब मैं करूं तो करूं क्या। बात ये कि तुम जहां तक पहुंचे हो उसी के अनुसार, क्या कह रहा, इसलिए जहाँ कहीं हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। उसी के अनुसार चलो। अब तुम्हें यह किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं और कहां ना जाऊं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पिता के आत्मा में वाचा के अनुसार पहुंचाया जरूर गया हूं। और जहां पर मैं पहुंचा हूं वहीं से मेरी दौड़ शुरू है। कलाम कहता इसी के अनुसार चल। अरे अब तो मेरे में बूता नहीं है, अब तो मेरे में हिम्मत नहीं है, अब तो मैं थक चुका हूं, अब तो मैं पूरी रीति से निराश हो चुका हूं, अब तो मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, अरे अब तो मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, अरे अब मुझे सब तरफ अंधकार नजर आ रहा है, अब मैं चलूं तो चलूं कैसे। लेकिन पिता कह रहा है जहां पहुंचा है वहीं उसी के अनुसार चलो। एक शब्द है और वो शब्द जो है वो जीवन है। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और वो जो जीवन है वो मुझसे कहता है कि जहां तक तू पहुंचा है उसी के अनुसार चल। अब तुझे कुछ नहीं करना क्योंकि तू एकदम सही जगह पे पहुंचा है। अब तू चलना शुरू कर और अपने जीवन में चलता रहे। क्यों चलना शुरू कर और चलता रहे, आइए पढ़ें फिलिपियों उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसकी 12वीं आयत। यह मतलब नहीं ये मतलब नहीं कि मैं
ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैं वचन जानता हूं, अब भैया वचन जानने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, भैया मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। आगे या सिद्ध हो चुका हूँ। या सिद्ध हो चुका हूं। भैया मैं तो अब पूरा वचन जानकर, वचन के सारे प्रकाशनों को जानकर सिद्ध हो गया हूं। अब मुझे कहीं चलने फिरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं भैया अपना बैठ के अपना पिता से प्रार्थना करता हूं। नहीं, कह रहा जहां तक तू पहुंचा उसी के अनुसार चल। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। आगे पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। अरे कुछ पकड़ रहा है ये, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए कह रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए। देखा मैं क्या कह रहा हूं, वाचा तो पिता ने आपके साथ बांधी, लेकिन क्या आपने उस वाचा के अनुसार, उस पदार्थ के अनुसार, उस सामर्थ के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार, वो जो पिता ने आपके जीवन में दिया, क्या आपने उसके अनुसार चलने में चौकसी की? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, बल्कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था ना एक समय। हाँ, लाचार, अभागे, नंगे, भूखे, हर की दृष्टि में तुच्छ, निकम्मे पड़े हुए थे। कोई भी हमारा नाम लेता या हमारे बारे में विषय में बातें करता तो कहता अरे किसका नाम ले लिया, पड़े हुए थे। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह ने हमें पकड़ा। हमने उसे नहीं पकड़ा, उसने हमें पकड़ा। अब अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपको पकड़ा, तो उसकी पकड़ क्या इतनी कमजोर है कि वो तुम्हें छोड़ देगा, या उसकी पकड़ इतनी कमजोर है कि वो तुम्हारे बीच रास्ते में धोखा दे दे? अगर तुम ये विश्वास करते हो कि उसने मुझे पकड़ा, तो तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि जिसने मुझे पकड़ा है वो मुझे हर अंधकार से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। बस उसके हाथ में मैं बना रहूं। बात ये नहीं कि मैंने वचन को जान लिया, बात ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, बात ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, बात ये कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। ओह माय गॉड। बाइबल एक ऐसी वाचा के विषय में आपको बताती है जिसके सुनने के बाद आपके पास शब्द नहीं होंगे। हो सकता है कि आपका दुख बड़ा हो सकता है आपके जीवन में बहुत से तमाम से प्रश्न हो और आप खुदा से करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब वचन को हम जानते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें एक ऐसे मुकाम पे ले आके खड़ा करता है जहां पर हमारे सारे प्रश्न और सारी बातें, सारा दुख, सारा अंधकार गायब हो जाता है। हमने अपने जीवन में अपने खुदा से बहुत शिकायतें की हैं। हर समय जब देखो तब
हमने अपने खुदा के पास जाकर उससे शिकायतें की हैं, उसे कुड़कुड़ाया है और उससे हर समय लड़ा है। इसके बावजूद उसने हमें पकड़ा है। हमने हर समय अपने हाथ को अपने पिता के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन इसके बावजूद उसने हमें इस रीति से पकड़ा कि हम उसका अपने हाथ को छुड़ा ना सके। क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा तुम इस पृथ्वी पर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए भाई पौलुस और प्रभु के दास प्रेरित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये मतलब नहीं, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि मैं कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा। मुझे ये जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य आके मेरे कंधे पे हाथ रखे, या मुझे ये जरूरत नहीं कि कोई मनुष्य मेरे सामने आए और उसके कंधे पे मैं अपना सर रख के थोड़ी देर विश्राम करूं। क्योंकि मुझे किसी मनुष्य के कंधे या मनुष्य के हाथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने मुझे पकड़ा है वो सर्वोपरि है। वो मेरे आंसुओं को पोंछने, मेरे दुखों को दूर करने और मुझे वहां तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है जहां तक मुझे पहुंचना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम सब एक समय के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन जिस वचन को हम और आप सुन रहे हैं वो वचन सर्वदा के लिए है। इसलिए अगर हम आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और यदि हम अपने जाति भाइयों से प्रेम करते हैं, तो जो सर्वदा के लिए है उस पर विश्वास करें, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, छोड़ दो, उसको अपने जीवन में पकड़ें, उसको अपने जीवन में थामें। क्योंकि जो सर्वदा के लिए यदि हमने और आपने उसको थाम लिया, तो जैसे हम और आप यहां मिल रहे हैं वैसे हम और आप स्वर्ग में पिता के नाम में मिलेंगे। कोई हमारे मिलन को, कोई हमारे मिलने को रोक ना पाएगा। हालेलुया। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? आप मनुष्य का कंधा चाहते हैं? आप मनुष्य का हाथ चाहते हैं? आप मनुष्य की दया चाहते हैं जो फिर थोड़े समय के बाद आपके पास से चली जाएगी? या आप सर्वदा के लिए अपने वो पकड़ने वाले हाथ जिसने आपको थामा उस पर विश्वास करना चाहते हैं? कलाम में क्या लिखा है, पढ़े जरा। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता। अगर मैं किसी पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं तो ये जरूरी है कि मैं बहुत सी चीजें छोड़ूंगा। या तो बैठ जाओ, दौड़ो नहीं, पकड़ो नहीं। रस्सी देखिए, रस्सी में चढ़ने के लिए एक एक स्टेप को छोड़ते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। यदि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ूंगा, एक मिनट, यदि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ूंगा तो यह अवश्य है कि मेरे जीवन से बहुत कुछ छूटेगा। अब मैं अगर ये चाहूं कि मेरे जीवन से कुछ छूटे भी ना और मैं उस पदार्थ को पकड़ भी लूं तो ये अनहोना है। आप में से एक जना मुझे बताए, बहन सुच्ची आप बताओ, अयूब को आप क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उसका सब कुछ हो गया था, तब भी खुदा को उसने नहीं किया। उसने कहा उसको खुदा ने दिया, खुदा ने उसको स्मरण करने का कारण क्या है? क्योंकि वो धर्मी था और उसने अपनी हर एक परेशानी में भी खुदा का धन्यवाद दिया, उसको स्वीकार किया। उसको
बाइबल में अय्यूब की पुस्तक को अय्यूब को क्यों रखा गया? क्योंकि बाइबल वचन जानता है कि आने वाले समय में बहुत से लोगों के जीवन से बहुत कुछ खोएगा, और इससे पहले कि उनके जीवन से कुछ खोए, अय्यूब एक दृष्टांत के रूप में रखा गया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। फिरौन के विषय में खुदा ने कहा कि फिरौन को आने वाली पीढ़ियों के लिए गवाह रखा है। इसके हृदय को मैंने इसलिए बार बार बदला, 10 बार बदला, कि मैं अद्भुत कामों को दिखाऊं और आने वाली पीढ़ी उन कामों के विषय में पढ़कर सोचकर मेरा भय माने। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अय्यूब के बच्चे तो बीमार भी नहीं थे। तालियां बजाएंगे? अय्यूब के बच्चे तो बीमार भी नहीं थे। अय्यूब के बच्चे तो बहुत मजबूत थे, हर चीज एकदम जवान लिखा उसमें, उसके बच्चे जवान थे। 7 लड़के 3 लड़कियां। क्यों आखिर अय्यूब के लिए हमारे जीवन में एक गवाह रखा? क्योंकि हम पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर अय्यूब कभी भी छोड़ना नहीं चाहता तो आज अय्यूब का नाम पुस्तक में होता नहीं। इसलिए जिसने ज्यादा खोया उसे बहुत आयत का मिलेगा। इस पृथ्वी पर सहो और इस पृथ्वी पर अपने पिता के उस सामर्थ को, उस वचन को पाने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़े चले जाओ। ये ना देखो कि मैं क्या खो रहा हूं, ये ना देखो कि मेरे जीवन से क्या चीज छूट रही है। याद रखो, अगर लूत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और लूत ने उसको आगे की ओर बढ़ाया, और अगर लूत अपनी छूटने वाली चीजों को पीछे मुड़ के ना देखती तो आज लूत की पत्नी भी नमक का खम्मा नहीं बनी। लूत की पत्नी आगे बढ़ी, लूत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर क्या देखा? जो चीजें छूट रही थी। आज हम क्या कर रहे हैं? जो चीजें छूट गई, जो चीजें हो चुकी, अब हम उनको पकड़ रहे हैं और आगे की पकड़ने की चीजें हम छोड़ रहे हैं। क्या कह रहा कलाम? पढ़िए। ये मतलब नहीं कि मैं गवा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर इस बात को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूँ। इसलिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अब अगर आपको यीशु मसीह की वाचा के अनुसार चलना है तो दुख उठाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले दुख उठाएंगे, आपके साथ खुदा रहेगा और उस दुख में आपको शांति देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर वचन ना पढ़े, खुदा को ना जाने तो दुख आएगा ही नहीं। आएगा, तब भी आएगा, लेकिन जब आप वचन को जानेंगे तो खुदा आपके साथ होगा। आज लोग जाके देखिए जाके लोग कैसे रोते हैं, आशाहीन, पागल हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में उन्होंने दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। हमारे पिता ने दुख के विषय में हमें पहले से ही तैयार कराया। हमारे पिता ने हमसे पहले से ही कह दिया है कि जिस चीज को भी तू मुझसे अधिक प्रेम करेगा वो सब चीज तेरा साथ छोड़ेगी। और ये बात मेरे पिता ने छिपाई नहीं है। मेरे पिता ने चिल्ला चिल्ला कर बाइबल में बहुत सी आयतों में ये चीज लिखा कि शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, संसार पर मन लगाना मृत्यु है।
उसने कहा संसार और संसार में की सारी वस्तुएं तेरा साथ छोड़ेंगी। क्यों बाइबल क्यों पढ़ रहा हूं? क्यों बाइबल पढ़ रहा हूं? बाइबल में अगर ये लिखा है तो फिर विश्वास भी तो करो। और अगर तुम्हारे जीवन से जब कोई चीज छूटती है और तुम इतना निराश हो जाते हो तो पिता की आशा कहां रही? उसने कहा मैंने तुझे छुआ और तू निराश हो गया। कहां गया तेरा धीरज? कहां गया तेरा बल? कहां गया तेरा वो विश्वास जिसके लिए तू गवाही देता था? हम में से किसी का जीवन पक्का नहीं है। हम में से किसी का जीवन पक्का नहीं है। पिता कह रहा एक पेड़ की ठूंठ को आशा है कि बरसात की गंध पाके वो फिर बढ़ जाएगी, लेकिन मनुष्य के जीवन में आशा नहीं है। एक बार मनुष्य गया तो फिर कभी नहीं दिखता। हम लोग एक भाप के समान इस संसार में चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम है नहीं इस पृथ्वी पर। हम लोग प्रार्थना रोज क्यों कर रहे हैं? हम लोग रोज वचन को क्यों सुन रहे हैं? ताकि जिस चीज के लिए पिता ने मुझे पकड़ा उस काम को मैं पूरा करूं। और अगर मैंने उसी काम को पूरा नहीं किया तो मेरा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। भाई, जिस काम के लिए आपने सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ाई करी, इंटर पास आउट होने के बाद इंटर की मार्कशीट हाथ में आएगी। अब इंटर की मार्कशीट ही ना मिले तो आपका पढ़ने से क्या फायदा? मार्कशीट तो चाहिए ना। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? जिस काम के लिए पिता ने मुझे पकड़ा था, क्या ये पकड़ा था, के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो क्यों पकड़ा था मसीह यीशु ने? एक तरफ हम कहते हैं हम अपने पिता की बेटी, एक तरफ हम कहते हैं हम अपने पिता के बेटे, और दूसरी तरफ इसके आगे तो नहीं मानते, वैसे चल रहे हैं, वैसे काम नहीं करना, जैसा कि हमें खुदा का वचन बता रहा है। सच में हम करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो आप छोड़ेंगे। इसलिए आज कोई ना पकड़ रहा ना दौड़ रहा, लेकिन तब भी उसके जीवन से सब कुछ छूटता जा रहा। लूत ने क्या सोचा था? मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, सदोम और उमरा कितना अच्छा है, मैं वहां जाके अच्छे से रहूंगा। लेकिन देखिए, अब्राहम जहां रह रहा था वहां से अब्राहम नहीं निकला, वो जगह नष्ट नहीं हुई, लेकिन लूत जिस जगह को अच्छा समझ के गया था, लूत को निकलना पड़ा। हमारे जीवन में भी यही है। हमने भी अपने जीवन में पिता से बगावत करी है। हमने भी बहुत सी चीजों के लिए पिता की ना मानकर अपने जीवन की माने, अपने आप की माने। लेकिन अब भी पिता ने हमें पकड़ के रखा है। आज कह रहा है कि अगर तू फिरे तो मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़िए फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना याद नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, अरे ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अरे पीछे की बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। क्यों बढ़ रहा आगे? जो पीछे की बात आ गई तो भूल गया। कह तो रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं
बाइबल हर एक चीज के लिए तैयार करती है आपको। हो सकता है लोग मॉल के अंदर जाके या बहुत बड़ी स्वीट हाउस जाकर वहां इमरती को लेके रबड़ी डाल के खा रहे हो सकता है। खाओ, क्या खाओ। और लोग इमरती और रबड़ी डालकर इमरती को खाने के लिए घंटों वहां पर जाने आने में लगाएंगे, लेकिन उन्हें वचन में बैठने का समय नहीं। हमें पिता तैयार कर रहा है किस चीज के लिए? आने वाले समय के लिए। भयानक समय, बहुत भयानक समय। कह रहा मैं पीछे की बातों को भूल कर, और ये जरा कौन सी आयत? 13वीं आयत। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। मेरी बात ये नहीं, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरे पिता के वचन को पकड़ लिया है। नहीं, ये नहीं है। मुझे इसके आगे प्राप्त करना है। क्या? परंतु केवल यह अरे भैया, मुझे इसके आगे प्राप्त करना है। अरे भैया, हम तो वचन एकदम नहीं जानते थे। गर्दन देखिए भैया, हम तो वचन एकदम नहीं जानते थे, लेकिन जिस दिन भाई को देखा उस दिन से हमने वचन को जान लिया। अब या तो भाई को पकड़े रहो, या तो उसके आगे बढ़ने की कोशिश करो। कह रहा मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूं, और परंतु केवल यह एक काम करता हूँ परंतु केवल एक काम करता हूं। क्या काम करता है? कि जो बातें पीछे रह गई है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलते हैं, यानी आगे की ओर बढ़ता हुआ, निशाने की ओर, निशाने की ओर, आगे की ओर बढ़ना किसे कहते हैं? जब आप पीछे की बातों को भूलें। लेकिन आप पीछे की बातों को अपने मन में एकदम बाल जीवन घुट्टी की तरह क्या पाले रखें। क्या निशाना, क्या दौड़? शैतान तो बस केवल एक फिराक में है, ऐसा याद रखो। और धूर्त है शैतान। दसों बच्चों को मारा शैतान ने। अरे 11वें को भी मार देता, अय्यूब की पत्नी को छोड़ दिया। ये मरने से ज्यादा जीवित रहते हुए मेरे काम आएगी। दसों को मार दिया, 11वीं उसकी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि ये मरने से ज्यादा जीवित रहते हुए मेरे काम आएगी। देखिए किस तरह से आक्रमण करता है। क्या यीशु मसीह की उपासना करते हैं आप? और किस यीशु मसीह के नाम में आप बाइबल पढ़ते हैं? अगर आपका जीवन में आपका धीरज ही साथ छोड़ दे, आपका विश्वास ही साथ छोड़ दे, तो आपका बाइबल पढ़ना, आपका वचन को सुनना, आपका वचन में चलना व्यर्थ है। बल्कि तुम्हें और हियाब बांधना है, तुम्हें और दृढ़ होना है। पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। अय्यूब, पौलुस, ये सब क्यों हमारे और आपके लिए रखे गए? क्यों रखे गए? क्यों आखिर बाइबल में ये सारे
भविष्यवक्ता और ये दास और दासी का नाम है। क्यों पिता के अपने अभिषिक्तों के जीवनों में इतना दुख को आने दिया? आपको मालूम है, जब पिता के अभिषिक्त के जीवन में कोई दुख आता है ना, विपत्ति, हम तो तब भी सो जाते हैं, हमें तो चैन की शांति की नींद दे देता पिता, लेकिन वो नहीं सोता, वो और रोता है हमारे दुख को देखकर, हमारी पीड़ा को देखकर। हाँ, आपको मालूम है वचन में लिखा है कि जब डैनियल नबी को राजा ने शेर की मांग में डालने का आदेश दे दिया, तो राजा ने उस रात ना भोज खाया और ना ही कोई भी सुख चीजों की अपने जीवन में कुछ धारण करा, बल्कि रात भर राजा बिछौने पे सोया भी नहीं, बिस्तर के पास टहलता रहा कि कब भोर होगी और कब मैं जाके डैनियल को देखूंगा। अब एक राजा जो डैनियल को बहुत प्यार करता था, और डैनियल पे जब इतनी बड़ी विपत्ति आई कि वो शेरों की मांग में डाला गया, तो एक राजा वो रात भर टहल रहा है, तो वो खुदा जो हमसे बहुत प्यार करता है, हमारी विपत्ति में उसको कितना दुख होता होगा। और वो भविष्यवक्ता जिन्होंने पिता के वचन को कहने के लिए अपने जीवन को दिया, जब उनके जीवनों में इतनी बड़ी समस्या आया, विपत्ति कलेश था, तो खुदा के हृदय में, उसके मन में क्या हो रहा होगा। बाइबल बताती है जब खुदा को ये ने उसाते हैं लाजर को देखा, तो यीशु मसीह रोया। देखा आपने? हो सकता है हमें दुख हो सकता है हमारा दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़कर, लेकिन हमसे भी ज्यादा दुखी हमारा खुदा। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने ऐसा बातें को होने क्यों दिया? बात तो ये आती है क्योंकि ये सारी चीजें इस पृथ्वी को बनने से पहले ठहराई जा चुकी है, और इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इन सारी चीजों को पिता ने पहले से ठहरा दिया है हमारे लिए। इससे पहले कि हम इस जीवन को जिए, हमारे लिए इन सारी बातों को पिता ने ठहरा दिया। हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये बातें हो चुकी हैं। आपको मालूम है, हम लोग जी रहे हैं। अब कल का दिन, जैसे कि आज क्या है, आज सोमवार है, अब कल मंगल का दिन किसी ने नहीं देखा, अभी मंगल का दिन आया नहीं, अभी सोमवार चल रहा है, लेकिन मंगल का दिन भी और सोमवार, सारे दिनों को पिता ने हमारे जीवन में पहले से पूरी कर चुके हैं। अब हमको उस मुकाम पे पहुंचना है। तभी तो भाई एक लाइन खींची जाती है ना दौड़ में एक लाइन खींची जाती है कि नहीं भाई, यहां पर आपकी लाइन खींची दी गई है, यहां आके आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। अब कह रहा मैं दौड़ रहा हूं, उसे का इनाम पाओ, इस रीति से दौड़ो। तो यानी लाइन तो खींची जा चुकी और इनाम भी रखा जा चुका। अब हमें उसको पकड़ने के लिए ताली बजाइए। अब बताइए, ऐसा कोई समझाएगा? अब उसको पकड़ने के लिए हमें दौड़ना है। हम जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब कल का दिन तो आने वाला, वो भविष्य में होगा, लेकिन पिता ने पहले से सारी चीजों को कर दिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 13वीं आयत ना बड़े, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या पाना चाहेंगे आप? इनाम। तो पकड़ने के लिए दौड़ो, फिर पीछे मुड़ कर ना देखो क्या जा रहा है, क्या छूट रहा है। पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर दौड़ना है। क्या इससे भूले? क्या क्या ऐसे भूले कैसे? क्या कई कई नहीं कई 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 कैसे कैसे भूले? तो इनाम ना लो? नहीं, इनाम तो लेना। हाँ देखो, लेफ्ट वाला इनाम तो लेना। और कैसे भूले? क्या है? भूले कैसे? लोग तो कहते भूल जाओ। क्या लोग तो साथ में भूल जाओ। कैसे भूले? बताओ, तुम बताओ कैसे भूले? कैसे? ठीक है, एक बात याद रखिए, इस पृथ्वी में मेरा कुछ भी नहीं, और जब मैं वचन प्रचार करता हूं तो वचन ने मुझे ये सिखाया है कि अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने लोगों का लालच ना करना। ये सब कुछ छूटेगा, लेकिन तुम दृढ़ रहना, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा मैं दृढ़ रहूंगा उतना ज्यादा मेरे लोगों का भला होगा, और मेरा भी। हल्का सा संदेह आया, हल्का सा, तो जितना कुछ प्राप्त किया और जो कुछ अभी तक सीखा सब व्यर्थ हो जाएगा। शैतान एक कश्ती होती है, कश्ती, उसमें छोटी सी एक सुई के बराबर क्या होता है? छेद होता है। उससे धीरे धीरे नाव, बड़ी सी पतवार भी क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे मन में भी हल्का सा भी संदेह हुआ तो समझो नाव में छेद हो गया, पानी भरना शुरू। क्या? इससे पहले कि वो पानी भरे, अपनी नाव के उस छेद को बंद करो। अपने जीवन के अविश्वास को, अपने जीवन की उन बातों को, अपने जीवन में वो बातें जो तुम्हारे जीवन में तुमको तुम्हारे पिता से दूर करती हैं, अपने जीवन से दूर करो। तुम्हारे पिता के वचन में, तुम्हारे पिता के पास इतनी सामर्थ्य है कि जो हो चुका, जो बीत गया और जो आने वाला है, उन सब को तुम्हारे लिए बहुत आयत का आशीष दे। मैं नहीं कर सकता ये, मैं आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए कुछ भी भला नहीं कर सकता, या बीते हुए समय में हमारे कितने अजीज जा चुके हैं, कितने अजीज जा चुके हैं, उनमें से किसी के विषय में हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो हम करें क्या? उसे कहा भूल कर निशाने की ओर दौड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक इनाम रखा है, और धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर उस इनाम को पाए, क्योंकि वो और उसका घराना बचाया जाएगा। घराना कैसे बचेगा? जब मैं संदेह ना करूं। आप मुझे बताइए, कोई जना मुझे बताइए, बहन सुच्ची बताइए, नूह के 3 बेटे
क्या? नूह के 3 बेटे, 3 बहू। ये देखो, नूह के 3 बेटे 3 बहू, उनके विषय में और उसकी पत्नी कहीं नहीं लिखा कि वह धर्मी थे। कलाम में लिखा है कि पृथ्वी पर एक धर्मी था, नूह। बताइए कि उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, उसकी पत्नी भी कैसे बच गई? कौन धर्मी? थोड़ा पढ़े ना, वचन से पढ़े। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6 प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6 और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखा आपने? और 9वीं आयत में लिखा, नूह की वंशावली क्या है? नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और खुदा ही के साथ साथ चलता रहा। क्या कह रहा है? कि जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, उस इनाम को पाऊं। यही चलना है। जो जा चुके हैं उनके लिए भी यही भला होगा, और जो आ रहे हैं उनके लिए भी यही भला। करना क्या है? करना क्या है? क्या करना है? चलना है। क्या करना है? चलते जाना। संसार में रोकने वाले, बोलने वाले, टोकने वाले, तुम्हें पीछे करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन तुम अपनी पिता की दृष्टि में चलते जाना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने? नूह धर्मी है, नूह खरा है, लेकिन नूह के बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी बहुएं भी बची। हमारे जीवन में हमारे लिए तो उत्तम है, हमारे घराने के लिए भी उत्तम। पिता कहता, तूने मेरी दृष्टि में सदा बना रहा, इसलिए मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जब तक तेरा वंश रहेगा, इस गद्दी पे कोई बैठने ना पाएगा। तेरे वंश को बैठाऊंगा। तेरे घराने के समय में, तेरे जीवन के समय में मैं तुझे शांति दूं। अरे क्या क्या प्रॉमिस, क्या क्या वाचा कर रखा। हमें पकड़ना है, हमें पाना है, हमें एक इनाम प्राप्त करना है। लोगों की दृष्टि में जो बात हो, ये हमारी दृष्टि में लाभ है। क्यों? क्योंकि पिता ने हमारे लिए एक लाभ को रखा है। हमेशा याद रखो, आने वाली दृष्टि में इस समय भला तुम्हारे लिए दुख है, लेकिन आने वाले समय में तो पिता के वचन में यही कहोगे, पिता ने बहुत सही किया। क्यों? क्योंकि जो कुछ पिता करता है वो भलाई उत्पन्न है। हम सब पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर, पकड़ने की ओर दौड़े, तब हम उस इनाम को पाएंगे जिसके लिए पिता ने मुझे पकड़ा था। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है
बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता, हर एक उपकार के लिए खुदा जो आपने हमें हमारे ऊपर किया प्रभु जी, और ये याद दिया कि इस घर में वचन होने वाला हो पाया, हम सब यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए प्रभु। आप अपनी दया से हमें यहाँ तक आपने पहुँचाया पिता, सुंदर वचन से तृप्त किया प्रभु जी, आज के मन्ने से खुदा जिसे हमने खाया और हम तृप्त हो गए प्रभु। इसे हम भूलने वाले ना हो, परंतु इस पे चलने वाले हो सके प्रभु, और होने पाए प्रभु कि हमेशा तेरे वचन में हमेशा ऐसे ही आनंदित रहें प्रभु, इससे चिपटे और लिपटे रहें प्रभु, ताकि हमारा घराना भी इसके द्वारा उद्धार पाने वाला हो सके। होने पाए प्रभु हमारे घर का एक एक सदस्य तेरे वचन में खींचने वाला हो सके, और होने पाए प्रभु जी इस परिवार के जो बच्चे हैं खुदा, विशेष रूप से उन पर अपनी दया दृष्टि कर मेरे पिता, उनको अपने वचन में खींच मेरे पिता, ताकि वो भी खुदा एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने और अपने जीवन को खुदा तेरे अनुसार व्यतीत करे, ताकि वो अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप भाई लोगों को अच्छे से लेकर आए, अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और सच में खुदा जब ये अपने घर को जाए तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, और अपने पंखों की ओर में इन्हें सुरक्षित ले जाइएगा, ताकि सही सलामत जाए और अपने घरों में अच्छे से पहुंच के आपका धन्यवाद कर सके। होने पाए प्रभु जी हमारे छोटे झुंड को भी हम आपके हाथ पे सौंपते हैं, जिस परिवार में जो भी कमी घटी है खुदा उसे दूर करिएगा प्रभु जी, सबको अपने वचन में और मजबूती से खींचिएगा मेरे पिता, ताकि हम सब तेरे वचन में पाए जाने वाले हो सके। प्यारे पिता, अपनी शांति हमारे परिवारों में दीजिएगा, और होने पाए प्रभु शांति को पा के खुदा हम अपने आप को और भी मजबूत बनाने वाले हो सके। जो भी हमारे शरीर में दुर्बलताएं हैं खुदा, जो भी बीमारियां हैं खुदा, वो आपके नाम से इसी समय चंगी हो गई हैं, ऐसा विश्वास करते हैं मेरे पिता, और आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हम दुआ में यही मांगते हैं खुदा कि सच में जिस तरीके से आप अपना प्रकाशन हम सब पर खोलते हैं खुदा, ऐसे ही तेरी और भी जो भटकी हुई भेड़ें हैं खुदा, वो भी अपने दरवाजों को तेरे वचन के लिए खोले, ताकि ये प्रकाशन उन पर भी पड़े और वो आत्माएं भी बचाई जाने वाली हो सके। हम अपने शत्रु और विरोधियों के लिए भी यही दुआ मांगते हैं खुदा, वो हमारे शत्रु और विरोधी नहीं है प्रभु, जो उनके अंदर दुष्ट आत्मा है खुदा वो काम करती है प्रभु, वो भी उनके अंदर से निकलने वाली हो प्रभु जी, और नरक उनकी अतः आग में जाए, ताकि उन भाइयों बहनों का भी जीवन बदलने और बचने वाला हो सके, वो भी सच्चे एकमात्र खुदावन यीशु मसीह को जाने प्रभु जी। प्यारे पिता, आपने कहा है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए प्रतिदिन मेरे पीछे चले। हम जानते हैं प्रभु की विपत्तियां क्रूस है प्रभु जी, जिसे उठा के हमें आपके पीछे पीछे चलना है प्रभु जी, आपका अनुसरण करना है, तभी हम स्वर्ग राज तक पहुंच पाएंगे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आपने कहा सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग के द्वार तक जाता है प्रभु, यही वो मार्ग है प्रभु जी। हम पहचानते हैं खुदा, हम जानते हैं खुदा, और इन मार्गों में हम और भी दृढ़ता से चलने वाले हो सके, ताकि हम तेरे पास पहुंचने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम यही दुआ में मांगते हैं खुदा कि हमेशा प्रभु जब हमारा भी अंत समय आए प्रभु, और जब हम इस दुनिया से कूच करें प्रभु, हम तेरे वचन में पाए जाने वाले हो सके, तेरे वचन में रहने वाले हो सके पिता, और तेरे नाम के द्वारा ही हमारा अंत हो प्रभु जी, ताकि हम सच में खुदा जिस काम के लिए आपने हमें चुना प्रभु, और उस गंदगी से उस कीचड़ से हमें निकाला प्रभु जी, जो हम घिनौने हुए पड़े हुए थे प्रभु, कोई हमें जानता नहीं था, पूछता नहीं था, हमारा उपहास उड़ाता था, हमें नीच भावना से देखता था प्रभु, आपने हमें वहां से उठा के कैसे स्थान पर बैठाया जहाँ लोगों ने हमें बहन का नाम दिया, सिस्टर का नाम दिया, और सच में मेरे पिता आत्मिक बहन बनाया प्रभु जी। होने पाए इसके लिए मैं आपका सच्चे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और होने पाए प्रभु जी कि मैं इस चुने जाने को व्यर्थ ना समझूं। होने पाए प्रभु की इस जो करुणा आपकी मेरे ऊपर हुई है खुदा, इसमें मैं और बढ़ती चली जाऊं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप कहते हैं कि पिछला सब कुछ भूलकर आगे की ओर दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। होने पाए प्रभु मेरे अंदर भी वो आत्मा उत्पन्न कर प्रभु, कि मैं सब कुछ पिछला भूल कर तेरे वचन में आगे दौड़ती हुई चलूं प्रभु, ताकि तुझसे इनाम पाने वाली हो सकूं।
हाँ मेरे पिता, अपनी शांति मुझे दे, आगे बढ़ने की हिम्मत और सामर्थ्य दे प्रभु, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं हूँ प्रभु। अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से मुझे थाम और अपनी हरी हरी चराइयों में प्रतिदिन मुझे चरा मेरे पिता, क्योंकि और कोई भी हाथ इस योग नहीं प्रभु जिसको मैं थाम सकूं और जिसको मैं अपना सहारा बना सकूं। मेरा सहारा केवल आप है मेरे पिता। होने पाए कि आप हमेशा मुझे ऐसे ही हाथ पकड़ के चलाएं प्रभु जी, और अपने सुंदर सुंदर वचन से मुझे तृप्त करें, जिससे मुझे वो शांति मिले जो कोई मनुष्य मुझे नहीं दे सकता, और ये शांति अंत समय तक मेरे साथ बनी रहे। प्यारे पिता, इस परिवार में भी खुदा जो वचन बोया गया है, सारे भाई बहन इस वचन को जाने समझे, उस पर चले खुदा, ताकि अपने आप को आपके लिए तैयार करने वाले हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने हम सबको चुना और हमारे छोटे झुंड को चुना है प्रभु, एक एक भेड़ का खुदा आप रखवाली करिएगा और अपने वचन से कभी किसी को भटकने ना दीजिएगा। प्यारे पिता, जिन घरों में आपके वचन से दूर होने की, आपसे दूर होने की खुदा दुष्ट आत्माएं हैं, वो सब निकल के नरक उनकी अताग में जाए और वहां से कभी ना लौटे, और हर एक घराना दिन प्रतिदिन 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना तेरे वचन में और बढ़ता चला जाए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने अभी तक हमारी रक्षा हिफाजत करी प्रभु, ऐसे ही जब हम अपने बिछौने पे सोएंगे प्रभु, तब भी हमारी रक्षा हिफाजत करिएगा। हमारे बिछौनों पे हमें अच्छी मीठी नींद सुलाइएगा, और अपने नाम के द्वारा हमें हमारे छोटे झुंड को कल की सुबह दिखाइएगा। जब हमारी आंख खुले, हम सबसे पहले प्रभु आपका नाम ले, आपसे प्रार्थना करें, वचन पढ़े प्रभु, आपसे हिम्मत मांगे, आपसे साहस मांगे, और फिर हम अपने दिन की शुरुआत करें। प्यारे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और सराहना हमें हमारी स्वास्थ्य के साथ अक्सर की तरह निभाता होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद किए सोनू के पास, धन्यवाद कल भवन में धन्यवाद किए सोनू के पास। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना सभा होगी, धन्यवाद की, सोनल के पास होने की खुशी में। और खुदा की दया से कल मंगल है, और कल मंगल को भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।